अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। तो हमारे पास पेपर में से सवाल आता है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज के दरमियान में डिफरेंस लिखें। अब डिफरेंस में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। ठीक है, तो आइए पहले हम अल्फा पार्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अल्फा रेस और पार्टिकल्स हैव डबल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अल्फा के पास जो है ना वो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। अब क्यों? क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, इस वजह से अल्फा के पास डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। नंबर 2, अल्फा पार्टिकल्स आर नोन एज अ हीलियम न्यूक्लियर, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो मास नंबर है और अल्फा का जो मास है वो बराबर होता है। ठीक है, हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा के पास भी 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, मगर अल्फा के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हीलियम को हमने एलिमेंट कहा हुआ है और अल्फा को हमने पार्टिकल कहा हुआ है। क्यों पार्टिकल कहा है? क्योंकि इसके पास मास है। ठीक है। नंबर 3, अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा है ना वो वजनी पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो मास है वो ज्यादा है देन बीटा एंड गामा रेस। ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि हम रदरफोर्ड ने 2 प्लेट्स रखी थी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तो अल्फा रेस का जो डायरेक्शन था ना वो नेगेटिव प्लेट की तरफ था। तो हमने कहा है कि ये जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है। नंबर 5 पे है जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो 100 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी होती है अल्फा पार्टिकल्स की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से 100 गुना कम होती है। नंबर 6 में हमारे पास है कि अल्फा पार्टिकल के पास लो पेनिट्रेट पावर होता है, यानी कि इनके पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है ना वो बिल्कुल लो होता है। कितना? 1 to 2 सेंटीमीटर एयर में ये मुफासला ट्रेवल कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, आगे ये जा नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पास मास जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेटिंग पावर। अगर मास ज़्यादा होगा तो उसके पास जो पेनिट्रेशन पावर है ना वो बिल्कुल कम होगा। तो इसका जो पेनिट्रेट पावर है वो 1 to 2 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एयर में। ठीक है। नंबर 7 में है कि हाफ टू प्रोटॉन्स, इट मीन्स चार्ज टू मास रेशो जो होता है ना, चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का, तो अल्फा का जो मास टू चार्ज रेशो होगा वो प्रोटॉन के कंपेयर में हाफ होगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन का मास टू चार्ज रेशो 2 है तो इसका 1 होगा, अगर 3 है तो इसका 1.5 होगा, तो उसका आधा होगा। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, 1.5 ये नहीं है। ठीक है। नंबर 8, अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, इट मीन्स ये गैसेस को जो है ना वो आयोनाइज करते हैं। नंबर 9, अल्फा पार्टिकल्स कैन इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करते हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट पे ये स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है, यानी कि चमक प्रोड्यूस होती है। फिर हमें ये अंदाज़ा लगता है कि इनका जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। नंबर 2 पे है बीटा पार्टिकल्स। ठीक है,
तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब है कि जो बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यानी कि बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, बराबर है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हो गई। ठीक है, नंबर सेकंड, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल आम इलेक्ट्रॉन से क्या होती हैं, तेज होती हैं। यानी कि जो आम इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके बराबर में जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, दे आर लाइट पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल थे वो हैवी थे, और उसके बाद हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास अल्फा से लाइट है। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल के पास जो मास होता है ना, वो अल्फा से कम होता है। ठीक है, नंबर फोर, बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो भी डिफ्लेक्ट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा कि हमने दो प्लेट्स रखी थी, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट। तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए, तो उनके ऊपर हमने चार्ज दी पॉजिटिव। उसके बाद जो बीटा पार्टिकल थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। ठीक है, वहाँ पर डिफ्लेक्ट किया, तो उनके ऊपर जो चार्ज थी वो नेगेटिव थी। नंबर 5, 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका ये मतलब है कि बीटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो 10 गुना कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर में। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 गुना ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपेयर में। नंबर 6 है दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर। तो बीटा पार्टिकल के पास भी जो पेनिट्रेशन पावर होता है ना, वो लो होता है। मगर हम कंपेयर करेंगे अल्फ़ा को और बीटा को, तो बीटा के पास पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा देन अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा के पास जो मास है वो बीटा से ज़्यादा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि मास इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन पावर। जिस चीज़ के पास मास ज़्यादा होगा तो उस चीज़ के पास जो पेनिट्रेशन पावर है ना, वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा पार्टिकल 1 to 2 सेंटीमीटर एयर में ट्रेवल कर सकते हैं, आगे है ये नहीं जा सकते। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 2 मीटर इन एयर। इट मीन्स दे कैन ट्रेवल 1 to 2 मीटर इन एयर। 1 से 2 मीटर तक ये मुफासला तय कर सकती हैं एयर में, आगे ये भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो इतना ही इनका पेनिट्रेशन पावर होता है। नंबर 7, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज टू मास रेशियो है ना बीटा पार्टिकल्स का, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर 8, दे हैव लो आयोनाइजेशन पावर। इट मीन्स जो बीटा रेज होती हैं उनके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पावर जो होता है ना, वो बिल्कुल लो होता है एज कंपेयर टू अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल्स। नंबर 9, दे कैन इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद द फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल्स है ना, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट कर रही थी। जैसे ही बीटा पार्टिकल भी फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कर रही थी, तो फौरन ही हमारे पास पता चल रहा था कि इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, मीन्स एनोड की तरफ है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि
जैसे ही इसने स्ट्राइक किया इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ, तो हमारे पास फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुई, चमक प्रोड्यूस। उस चमक की मदद से हमें पता चल गया कि इनका जो डायरेक्शन है वो एनोड की तरफ है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बीटा पार्टिकल मुकम्मल होते हैं। उसके बाद है हमारे पास गामा रेस। अब यहाँ पे हमने इसको गामा रेस क्यों बोला है, रेस क्यों कहा है, तो इसलिए कहा हुआ है क्योंकि गामा रेस के पास जो मैस होता है ना वो नहीं होता, मगर अल्फ़ा और बीटा को हमने पार्टिकल कहा हुआ है। इसलिए कहा हुआ है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा के पास मैस होता है, ठीक है, मगर गामा के पास नहीं होता, तो इसलिए हमने गामा रेस कहा हुआ है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है गामा रेस की, गामा रेस आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। ये न्यूट्रल होते हैं, इनके पास ना पॉजिटिव चार्ज होती है ना नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए हमने कहा हुआ है दे आर न्यूट्रल। सेकंड नंबर पे है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। ये जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, ठीक है, रेडिएशंस होते हैं। नंबर थर्ड, दे डू नॉट हैव मास। मैंने पहले भी बताया फर्स्ट में कि इनके पास जो मास होता है ना वो नहीं होता। नंबर फोर, दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ था कि ये जो है हमारे पास गामा रेस वो ना कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है ना एनोड की तरफ, तो हमने इसलिए कहा हुआ है कि गामा रेस ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, मगर अल्फा कर रही है डिफ्लेक्ट, बीटा भी कर रही है, ठीक है। गामा क्या है, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ गामा रेस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था कि अल्फा की जो वेलोसिटी होती है वो 100 गुना कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में, और बीटा की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में 10 गुना कम होती है। मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि गामा रेस की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में क्या है, इक्वल है। वो दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। नंबर 6 है दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। इसके पास है हाई पेनिट्रेशन पावर। देखिए मास बिल्कुल नहीं है तो लाजमी है पेनिट्रेशन जो पावर होगा ना वो बिल्कुल हाई होगा, ठीक है। हमने लिखा हुआ वेरी हाई। अब कितना है, 15 to 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेड जो टुकड़ा होता है ना उसमें से भी पास हो सकती है, इतना इसका पेनिट्रेशन जो पावर होता है ना वो हाई होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इसके पास मास कम है। हमने ये पढ़ा था कि मास का रिलेशनशिप जो है पेनिट्रेशन पावर के साथ वो बिल्कुल इनवर्स है, ठीक है। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। नंबर 7, दे हैव नो चार्ज। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था, इसके पास ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं करती ना एनोड की तरफ ना कैथोड की तरफ, ठीक है। दे आर वेरी वीक आयोनाइजेशन, सॉरी यहाँ पे हैव लिखना था, दे हैव वेरी वीक आयोनाइजेशन पावर। ये जो है गैसेस को आयोनाइज नहीं करते बीटा की तरह। बीटा के पास भी जो आयोनाइजेशन पावर है वो कम है, और गामा रेस के पास भी आयोनाइजेशन पावर जो है वो बिल्कुल कम है। नंबर 9, दे कैन इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ये भी हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करती है, जैसे कि हमने अल्फा और बीटा का भी पढ़ा था कि दोनों के दोनों जो हैं वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे अल्फा भी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट कर रही थी, बीटा भी, और अब क्या है गामा भी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट कर रही है। जैसे इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ ये तीनों
जो रेज हैं, पार्टिकल हैं, वो स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं तीनों के तीनों इस फोटोग्राफिक ब्लेड पे इफेक्ट कर सकती हैं।